हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग साथियों। वीडियो जो आज है साथियों, आपका ये स्टार्टिंग से वीडियो चल रहा है, यानी कि नया बैच फिर से स्टार्ट हो गया है साथियों। तो हम लोग शुरू से सबसे पहले क्लास को देखेंगे, जो टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें भारतीय प्रातिहासिक चित्र कला से। तो ठीक है ना। तो क्या देखेंगे? भारतीय प्रातिहासिक चित्र कला से, तो जिसमें 3000 से लेके 3000 ईसा पूर्व से लेके 5000 या 3000 ईसा पूर्व से इसमें बात मिलेगी आपको प्रागैतिहासिक चित्रकला से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न है साथियों। जितने हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, और उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों को सीखने को मिलेगा और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को भी मिलेंगे साथियों। तो सबसे पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं ना। कह रहा है कि किस भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, का आपके सामने है। तो देखिए चारों ऑप्शन में यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ चारों में से जो आपका राइट आंसर का पूर्व ऐतिहासिक चित्रकला से साथियों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा घ। उपरोक्त सभी यहाँ पे होशंगाबाद, मिर्जापुर, भीमबेटका ये सभी यहाँ पे मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। अगला प्रश्न, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? भीमबेटका नामक जो पहाड़ी है इसमें कितनी गुफाएं हैं साथियों जो प्राप्त हुई है? 30 है, 750 है, या 285 है, या 135 है। तो कितनी गुफाएं जो साथियों यहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बताइए, भीमबेटका आपका कहाँ पड़ता है साथियों? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं तो पूछ रहा है साथियों। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 का। यहाँ पे 750 कितनी गुफाएं हो जाएंगी? 750। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे खा हो जाएगा। कलर में शायद कुछ मिस्टेक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा शायद, क्या मुझे लग रहा है। भीमबेटका क्या है साथियों? तो भीमबेटका क्या है? नगर है, पहाड़ी है, जंगल है, या मंदिर है? तो भीमबेटका क्या है साथियों? तो 3 नंबर पर देखिए, तो भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका अगर देखा जाए तो यहाँ पे भीमबेटका एक पहाड़ी है। क्या है साथियों? पहाड़ी है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? कह रहा है जो भीमबेटका शैलाश्रय है ये किस जगह पर स्थित है? कहाँ पर साथियों कह रहा है कि ये स्थित है? राजस्थान में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, या मध्य प्रदेश में, या बिहार में? तो कहाँ स्थित है भीमबेटका? तो हम लोग 4 नंबर पर देखेंगे, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। तो चारों ऑप्शन में से देखिए, चारों ऑप्शन में से एक आपको सही करना है कि भीमबेटका जो शैलाश्रय कहाँ पे है। तो कहाँ पे है साथियों? तो भीमबेटका सबसे पहले कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसके जो शिलाचित्र मिलेंगे तो हमको मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? जो भीमबेटका है इसके चित्रों की खोज पूछ रहा है कि किसने किया है? श्री राय कृष्णदास, नंदलाल बोस, रामचंद्र शुक्ल, श्री वी.एस. वाकड़कर ना। तो 5 नंबर देखिए, तो भीमबेटका शिला चित्रों की खोज किसने किया था? तो किसने किया साथियों? तो 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों, तो श्री वी.एस. वाकड़कर ने। किसने किया था? श्री वी.एस. वाकड़कर ने भीमबेटका शिला चित्रों की खोज की थी। भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई? कह रहा है कि भीमबेटका जो गुफा है इसकी खोज कब हुई है? 1955 में, 1958 ईस्वी में, 1959 में, या 1971 ईस्वी में? तो 6 नंबर पे देखिए, तो अगर साथियों मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को हो सके तो कल से मिक्स मैं दूंगा, समझ रहे हैं ना। सब टॉपिक से मतलब 5-5 क्वेश्चन करके लगभग 40 क्वेश्चन बनाऊंगा, या 3-3 क्वेश्चन रहेगा, या 5-5 क्वेश्चन करके सब टॉपिक से हो सकेगा तो दूंगा। जैसे आप लोगों को पढ़ना है बताइए, तो टॉपिक बाय पढ़िए तो टॉपिक बाय, या मिक्स क्वेश्चन पढ़ना है तो मिक्स। तो आप लोग जैसे कमेंट करके जैसे सुझाव देंगे उसी प्रकार से काम चलेगा। तो यहाँ बताइए 6 नंबर पर देखिए, तो भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई थी ना। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, तो यहाँ पे जो हुई थी खोज, तो ये 1958 में भीमबेटका की जो खोज हुई थी कब हुई थी साथियों? तो 1958 में। भीमबेटका में कौन सा चित्र है? तो एक वीडियो आप लोगों को वो साथियों शाम को मिलता है। कब मिलता है? शाम को लगभग 5 या 6 बजे के बीच में, लगभग 5 से 6 बजे के बीच में ही आपको मिल जाता है एक वीडियो। तो उसमें लगभग 30 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं साथियों? तो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। वो प्रश्न ऐसे होते हैं जो
विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, तो उन्हें या प्रीवियस ईयर जिसे कहेंगे, तो प्रीवियस ईयर के वो प्रश्न होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को उसमें दिया जाता है, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके ना। तो भीमबेटका में कौन से चित्र हैं, कह रहा है कि भीमबेटका में कौन से चित्र हैं, प्रागैतिहासिक चित्र हैं, बौद्ध चित्र हैं, जैन चित्र हैं या ईसाई चित्र हैं। तो 7 नंबर पे देखिए, तो 7 नंबर के यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका भीमबेटका में चित्र मिले हैं साथ ही ये प्रागैतिहासिक काल के मिले हुए चित्र हैं। अगला है भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो आज हम लोग जो चित्र यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रश्न, तो इसका ये पार्ट 1 होगा वीडियो, अगर देखा जाए तो पार्ट 1 वीडियो है। तो इस पार्ट 1 में साथियों हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। कितना क्वेश्चन देखेंगे, 40 क्वेश्चन आज हम लोग हल करेंगे। भीमबेटका शैल में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो लाल, पीला, हरा, बैंगनी। तो किस रंग का प्रयोग हुआ है साथियों, जो रंग का प्रयोग किया गया है इसमें भीमबेटका में, वो रंग है आपका लाल रंग। कौन सा रंग है, तो लाल रंग का प्रयोग भीमबेटका में किया गया है। अगला भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने मिलते हैं। भीमबेटका के जो चित्र अधिकतर कहाँ बनाए हुए मिलते हैं साथियों, फर्श पर, दीवार व छत पर, मुड़ेरों पर, गुफाओं के द्वार पर। तो 9 नंबर देखिए, तो क्या पूछा है कि भीमबेटका के जो चित्र हैं तो कहाँ पर बने हुए मिले हैं। तो 9 नंबर में जो राइट आंसर होगा साथियों, कहाँ मिले थे, दीवार तथा छत पर ये चित्र बने हुए मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका खा हो जाएगा। भीमबेटका किस शहर के पास है साथियों, कह रहा है कि जो भीमबेटका है ये किस शहर के पास स्थित है, मिर्ज़ापुर, रायपुर, इंदौर या भोपाल में। तो कहाँ पे है भीमबेटका, किस शहर के पास है। तो भीमबेटका कहाँ हो जाएगा साथियों, तो भीमबेटका जो आपका हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल शहर के पास स्थित है। अगला है आपका भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है, कह रहा है। भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है, जो पत्थरों पर शिला में पत्थर पे जो चित्र को उकेरा गया है, बनाया गया है, ये किस अवधि का है। ना अवधि में समय का है पूछ रहा है। तो नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक या चैल्कोलिथिक। तो 11 नंबर में हम लोग देखते हैं। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर क्या है साथियों, तो भीमबेटका शिला पर, भीमबेटका पत्थर पर जो चित्र छापे हुए मिले हैं ये मेसोलिथिक एज के थे। राइट इज द आंसर, खा आपका हो जाएगा। भीमबेटका लखुनिया दरी, क्या कह रहा है, भीमबेटका लखुनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं, तो किस लिए प्रसिद्ध हैं ये पूछ रहा है। इसका प्रसिद्धि, तीनों स्थलों का प्रसिद्धि का कारण पूछ रहा है कि किस लिए, स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या गुफा के लिए। तो किस लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका लखुनिया दरी पंचमढ़ी साथियों। तो 12 नंबर पर देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए क्या है, तीनों स्थल जो है प्रसिद्ध हैं। अगला है भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम सभागार रखा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑडिटोरियम सभागार नाम रखा गया भीमबेटका का कौन सा शैलाश्रय है जिसका नाम ऑडिटोरियम सभागार रखा गया। शैलाश्रय संख्या 1 है, शैलाश्रय संख्या 12 है, शैलाश्रय संख्या 3 है या शैलाश्रय संख्या 15 है। तो 13 नंबर पर देखें तो कौन सा संख्या हो जाएगा साथियों, तो ये शैलाश्रय संख्या जो 3 है, इसी को ऑडिटोरियम सभागार नाम से जाना जाता है, भीमबेटका गुफा संख्या 3 को। अगला, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई, कह रहा है कि जो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र हैं इनकी खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है, बनारस में, कानपुर में, मिर्ज़ापुर में या आजमगढ़ से। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी, किस जगह से हुई है साथियों, तो ये कहाँ से हुई थी, तो मिर्ज़ापुर से हुई थी। अगला है आपका, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर बने हैं, कारण कि मिर्ज़ापुर से जो गुफाएं हैं वहाँ पे जो सर्वाधिक चित्र बने हैं कैसे हैं वो चित्र, आमोद प्रमोद के हैं या नृत्य के हैं या आखेट के हैं या पारिवारिक हैं। तो 15 नंबर पर देखिए साथियों, तो कैसे चित्र हैं, तो ये आखेट यानी शिकार से संबंधित चित्र बने हुए हैं मिर्ज़ापुर में, आखेट में शिकार होता है। अगला है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर, कह रहा है कि मिर्ज़ापुर के क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं। कैसे गुफा चित्र, कह रहा है प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हैं, तो मिर्ज़ापुर के क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर। तो पहाड़ी पूछ रहा है, कौन सी वो पहाड़ी है जहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए हैं, श्यामल की पहाड़ियों पर, काबरा की पहाड़ियों पर,
पहाड़गढ़ी पर या कैमूर की पहाड़ियों पर। तो 16 नंबर पे राइट आंसर होगा मिर्ज़ापुर के क्षेत्र पे जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी पहाड़ी पे है साथियों, जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं तो कैमूर की पहाड़ी है जो मिर्ज़ापुर में ही है और यहाँ पे ही प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए मिलते हैं कैमूर की पहाड़ी पर। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? कारक प्रागैतिहासिक जो चित्र है इसका क्षेत्र जो मिर्ज़ापुर है साथियों तो ये किस प्रदेश में है? तो 30 का डोज आप लोगों को शाम को मिल जाता है साथियों 5:30 से 6 बजे के बीच में। तो उसके बाद जो 40 क्वेश्चन आपको मिलता है सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में मिलता है। तो वीडियो को आप लोगों को कम से कम 70 क्वेश्चन एक दिन लगभग मिल रहा है, 70-80 क्वेश्चन। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करिए, अच्छे ढंग से करिए, निश्चित ही सफलता साथियों मिलनी ही मिलनी है। और बीच में हम लोग जो पेपर होते हैं, जो जब के पेपर होते हैं उनको भी सॉल्व कराते हैं साथियों, जैसे 2012, 2014, 2018 जब के एग्ज़ाम हुए हैं 16 का वो सब हल बीच बीच में कराते रहेंगे। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर ना जब तक लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों। तो एक पद अपना लेना ही लेना है, पक्का है। तो 17 नंबर पर देखिए यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में हो जाएगा साथियों? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार में। तो ये मिर्ज़ापुर पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक क्षेत्र जो मिर्ज़ापुर है ये किस प्रदेश में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? कहा है कि जो मिर्ज़ापुर है साथियों इन किन क्षेत्रों का कला केंद्र माना जाता है? प्रागैतिहासिक क्षेत्र से, अवधि से, राजस्थान से या बिहार से। तो मिर्ज़ापुर जो क्षेत्र है आपका एक कैसा कला केंद्र है? तो ये प्रागैतिहासिक कला केंद्र है मिर्ज़ापुर। 19 नंबर देखते हैं मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, नृत्य का दृश्य पूछ रहा है साथियों तो किस गुफा में अंकित हुआ है? तो मिर्ज़ापुर से ही है, ध्यान देना है। नृत्य का दृश्य है मिर्ज़ापुर में, तो किस गुफा से मिला है? पंचमुखी से, मुखियादरी से, भंडारिया से या लुखुनिया से। तो कहाँ से मिला है साथियों? तो ये आपको मिर्ज़ापुर में जो नृत्य का दृश्य मिला है आपको लुखुनिया से मिला है। कहाँ मिला है साथियों? तो लुखुनिया से। अगला है सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? सांभर का जो आखेट करते हुए यानी कि सांभर का शिकार करते हुए जो दृश्य मिला है ये किस गुफा में मिला है? लुखुनिया, भीमबेटका, जोगीमारा या भंडारिया। तो सांभर का शिकार पूछ रहा है, सांभर का शिकार करते हुए साथियों कहाँ मिला है? चारों में से तो ये लुखुनिया से सांभर का भी शिकार करते हुए दृश्य मिला है और नृत्य का भी दृश्य लुखुनिया से ही मिला है। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर बंदर, पेड़ पर चढ़ते हुए बंदर का चित्रण किस शैलाश्रय से हुआ है? पंचमढ़ी से, मिर्ज़ापुर से, सिंघनपुर से या भीमबेटका से। तो पेड़ पर चढ़ते हुए जो लंगूर का चित्रण है किस शैलाश्रय से हुआ है? पेड़ पर बंदर चढ़ते हुए। 21 नंबर देखें तो ये आपका जो चित्र मिला है भीमबेटका से मिला है। अगला पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय में हुआ है? ये रिपीटेड क्वेश्चन होगा, भीमबेटका होगा। आगे चलते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का कह रहा है कि पंचमढ़ी क्षेत्र में जो चित्र हैं साथियों कितनी श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है, विभक्त हैं। चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? 2, 4, 6, 3 पंचमढ़ी क्षेत्र में। तो 22 नंबर का देखिए तो कितने क्षेत्र में पंचमढ़ी के जो चित्र हैं कितनी श्रेणियों में बांटे गए हैं? तो ये 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। अगला है पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है। कह रहा है कि पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाओं को काटकर बनाया गया है और जिनके बारे में क्या कहा जाता है? पांडवों का वनवास निवास स्थल, आदिमानव का गृह या भारतीय फौज का निवास गृह या आर्यों का निवास स्थल। तो क्या कहा जाएगा साथियों? तो 23 नंबर पे यहाँ पे क्या कहा जाएगा? 23 नंबर का जो पहला वाला ऑप्शन होगा पांडवों का वनवास स्थल कहा जाएगा। अगला है भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के चित्रकला की खोज किसने की? भारत में सबसे पहले पूछ रहा है, कारण है कि प्रागैतिहासिक कला चित्रों की खोज सबसे पहले किसने किया, खोजा ना? प्रागैतिहासिक चित्रों को सबसे पहले किसने खोजा? खोज की बात करा है, मुगलों ने खोजा, अंग्रेजों ने खोजा, बंगालियों ने या ये सभी ने। तो 24 नंबर पर देखिए साथियों तो किसने सबसे पहले भारत में प्रागैतिहासिक खोज की सबसे पहले की? तो किसने खोजा था? अंग्रेजों ने। सबसे पहले किसने खोजा था? अंग्रेजों ने।
होशंगाबाद क्षेत्र आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है प्रागैतिहासिक काल का, प्राचीन काल का, आधुनिक काल का या मध्यकाल का। कह रहा है कि होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ी पर जो चित्र मिले हुए हैं किस से संबंधित है, किस काल से वो हैं। तो 25 का देखिए तो किस काल से संबंधित है। होशंगाबाद से जो आदमगढ़ पहाड़ी पर चित्र मिले हैं तो ये प्रागैतिहासिक काल से इनका संबंध है। तो प्रश्न जैसा लगे साथियों, तो प्रश्न को आप कमेंट करके जरूर बताना कि प्रश्न अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, या मिक्स क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाए। जिस तरह से आप कहेंगे उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा साथियों। तो होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है ना। निश्चित सफलता आपको हासिल करना है। 148 में अपना एक सीट बनाना है, चाहे जैसे बनाना है। टोटल सीट कितना है 148 का। किसका, टीजीटी का, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। हमें जो फतह करना है, जिसमें एक सीट अपना बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट एक ऑनलाइन क्लास से निकालना है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 148 में ज़्यादा से ज़्यादा पद लेना है अपने इस एक ऑनलाइन चैनल के साथियों को। तो होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन है, देखिए किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। मालवा चित्रकला के लिए, मुगल चित्रकला के लिए, या शैल चित्रकला के लिए, या दक्कनी चित्रकला के लिए। तो 26 में देखिए तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। शैल चित्रकला के लिए होशंगाबाद का जो क्षेत्र है इसे जाना जाता है। तो राइट इज द आंसर आपका गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गा राइट आंसर है आपका शैल चित्र। जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ हुआ है। जिराफ ग्रुप का जो चित्रण हुआ है पूछ रहा है कहाँ हुआ है। आदमगढ़ में, भलडरिया में, भीमबेटका में, या लुखनिया में। तो 27 का देखिए तो 27 का जो राइट आंसर होगा, जिराफ ग्रुप के जो चित्र मिलते हैं ये आदमगढ़ में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं साथियों, आदमगढ़ में। अगला है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी। पंचमढ़ी की खोज पूछ रहा है कि किसने किया। जी.आर. हंटर, आर.डी. बनर्जी, काकबर्न, या कनिंघम। 28 का देखिए 28 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी, तो कौन किए थे साथियों, जी.आर. हंटर महोदय पंचमढ़ी की खोज की थी। अगला है, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है। एक विशालकाय बकरी कह रहा है कि जो चित्र मिला है वो किस गुफा में मिला है। भलडरिया गुफा में, पंचमढ़ी गुफा में, लुखनिया में, या बेल्लारी में। एक विशालकाय बकरी कहाँ से मिली है। तो 29 नंबर का देखिए तो 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों तो ये पंचमढ़ी से मिला है। कहाँ से मिला है, विशालकाय बकरी का जो चित्र मिला है तो पंचमढ़ी गुफा से मिला है। पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है। ये जो पंचमढ़ी गुफा है साथियों भारत के किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश में राज्य पूछ रहा है, पंचमढ़ी किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या बिहार में। तो पंचमढ़ी किस प्रदेश में पड़ेगा साथियों, तो पंचमढ़ी जो आपका पड़ेगा ये मध्य प्रदेश में जाएगा। अगला है साथियों, निम्न में से कौन सा स्थल भारत का आदि ऐतिहासिक स्थल नहीं है। प्रश्न को आपको पूरा पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, लास्ट में क्या होता है उसको देखना है। तो कह रहा है कि आदि ऐतिहासिक स्थल भारत का नहीं है। हड़प्पा नहीं है, सिंघनपुर नहीं है, लोथल नहीं है, या मोहनजोदड़ो है। तो कौन सा इसमें से नहीं है। इकतीस नंबर देखिए तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो ना हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो है, लेकिन जो सिंघनपुर है साथियों ये भारत का आदि ऐतिहासिक स्थल नहीं है। तो आपका हड़प्पा भी है, लोथल भी है, मोहनजोदड़ो भी है, लेकिन सिंघनपुर ये नहीं है। अगला है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। किस काल के मानव थे जो सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किए। उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, या आधुनिक काल। तो 32 पे देखिए तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, किस काल के मनुष्य थे साथियों जो सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग किए थे। तो वो उत्तर पाषाण काल। कौन सा काल हो जाएगा, उत्तर पाषाण काल। बीच में मध्य पाषाण काल, फिर लास्ट में क्या आता है, नव पाषाण। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो खोज किए थे उत्तर पाषाण काल के मानव ने ही इसका प्रयोग किया था। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं। कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं कहाँ मिलते हैं। सिंघरिया में, सारनाथ में, मिर्ज़ापुर में, या अवध में। तो 33 नंबर पर देखिए तो उत्तर प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं तो ये मिर्ज़ापुर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं साथियों, तो मिर्ज़ापुर से। अगला है, नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था। बस्तियों में, जंगल में, शहर में, या पहाड़ों पर।
34 नंबर देखिए, 34 नंबर का राइट आंसर नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था। तो नवपाषाण की बात कर रहा है, यानी पूर्व पाषाण, फिर मध्य, फिर नव। तो वर्तमान समय, आधुनिक समय में जब उसको काफ़ी कुछ जानकारी हो गया तो कहाँ रहेगा साथियों, तो बस्तियों में रहना स्टार्ट कर दिया था। अगला है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। जो होशंगाबाद है साथियों, किस नदी के किनारे पूछ रहा है स्थित है। नर्मदा, कावेरी, यमुना या गंगा। तो 35 नंबर पर देखिए, तो होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये आपका नर्मदा नदी के किनारे था। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। गेरू, लाल, हरा, पीला या बैंगनी। तो गेरू लाल है, हरा है, पीला है, बैंगनी। तो कौन सा रंग का प्रयोग हुआ था साथियों। तो प्रागैतिहासिक चित्र में जो सबसे ज़्यादा रंग प्रयोग किया तो गेरू, यानी गेरू लाल रंग का प्रयोग हुआ था। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है। भारतीय प्रागैतिहासिक जो चित्रकला है इसके लेखक कौन थे। एंडरसन, अमरनाथ दत्त, अजीत घोष या जगदीश गुप्त। तो 37 नंबर का देखिए साथियों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, भारतीय प्रागैतिहासिक जो चित्रकला के जो लेखक हैं वो जगदीश गुप्त हैं साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, आप लोग नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय पूछ रहा है क्या था। पशु पक्षी, युद्ध, आखेट या उपरोक्त सभी। 38 में देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का जो विषय था, पशु भी था, युद्ध भी था, आखेट था, उपरोक्त ये सभी। तो राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है, कह रहा है। जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं इनका धरातल क्या है। कपड़ा है, शिला है, कैनवास है या कागज है। 39 का देखिए, तो 39 का जो राइट आंसर होगा, प्रागैतिहासिक चित्रों का जो धरातल था साथियों क्या था, शिला था। क्या था, शिला, यानी पत्थर पे चित्रकारी में करते थे प्रागैतिहासिक काल के लोग। तो आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है आज का साथियों, तो घायल सुअर ना क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए, डबल स्टार। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। अमरनाथ से, बेल्लारी से, मानिकपुर से या मिर्ज़ापुर से। तो वीडियो बहुत लंबा न बने साथियों, तो इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं साथियों। तो 40 नंबर पर देखिए, तो घायल सुअर का जो चित्र हमको मिला था, कहाँ से मिला था साथियों, तो ये मिर्ज़ापुर से मिला था। तो उम्मीद है कि यहाँ से कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा साथियों। तो प्रश्न को आप लोग नोट डाउन भी किए होंगे साथियों। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के बीच आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए साथियों। तो थैंक यू साथियों, बहुत धन्यवाद।